हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 10th क्लास के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है आपका कि 3 कोटे बराबर 4। तो ऐसे कोटे का मान निकालेंगे तो आपका कोटे बराबर हो जाएगा 4/3। तो कॉट ए बराबर क्या होता था, आधार बटे लंब। अब एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसमें इसे ए मान ले रहे हैं क्योंकि ए के लिए ही पूछा है, तो ए इधर रख लेंगे और आपका आधार रहेगा 4 और लंब रहेगा 3। तो आपका ये कर्ड का वर्ग त्रिभुज एबीसी में जो पाइथागोरस प्रमेय होती थी उसके में क्या होता था, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ड आपका इसे हम के मान ले रहे हैं या एसी का एसी रहने दो। तो एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब आपका 3 था, आधार आपका 4 था, तो AC का स्क्वायर बराबर 3 या 9 प्लस 16 और AC बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट का 25 और AC बराबर हो गया आपका 5। तो ये वाली मुझे 5 आ जाएगी। अब उसने क्या क्या पूछा है, उसने पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि tan A और sin स्क्वायर A, वो सॉरी cos A। क्वेश्चन में पूछा गया है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है या नहीं। तो सबसे पहले tan A का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर tan A का मान कितना हो जाएगा हमारा, लंब बटे आधार। तो tan A का मान आपका आ जाएगा, लंब आपका था 3, आधार था 4 और फिर cos A भी निकालना पड़ेगा। तो cos A आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ड। तो cos A का मान आ जाएगा, आधार आपका है 4, कर्ड है 5 और तीसरे नंबर पर हमें sin A का मान भी निकालना पड़ेगा। ये होता है लंब बटे कर्ड। तो sin A का मान आपका आ जाएगा, लंब का मान है 3, कर्ड का मान है 5। अब हमें क्या दिखाना है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अब देखिए इन सबके मान रख ले रहे हैं। 1 माइनस tan का मान कितना था, 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे नीचे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। cos का मान कितना था, cos का मान था 4/5, तो ये 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और sin का मान कितना था, 3/5, तो ये 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 9/16 और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16 बराबर ये 16/25 माइनस 9/25। यहाँ से जब लासा लेंगे आप, 16 यहाँ से लासा आएगा, 16 यहाँ से लाएगा, कट जाएगा। अब 16 इसमें गुणा करेंगे, 16 में से 9 गया, कितना बचा, 7 बचा। और यहाँ 16 का इसमें गुणा करेंगे तो 16 और 9 कितना हो गया, 25। ऐसे ही यहाँ पे लासा ले लेंगे 25 और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा। इस प्रकार हमारा LHS बराबर क्या आ गया, RHS। तो वो सिद्ध करवा रहा था, क्वेश्चन में सिद्ध करवाया गया था आपको कि 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस
टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो ये आपका सत्य है, तो आप हाँ लिख देंगे आंसर। एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण बी समकोण है, यानी ये वाला कोण आपका समकोण है। यहाँ पे ए ले रहा है, यहाँ पे बी ले लिया, ओ सॉरी हमने यहाँ पे सी ले लिया, बी तो पहले से हमारा है ही। तो tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3। तो आप यहाँ पे tan a का मान होता था लंब बट्टे आधार, तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका आधार। तो इस त्रिभुज में निकालेंगे, त्रिभुज एबीसी में AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो AC का वर्ग आ जाएगा 3 + 1 और AC बराबर आपका आ जाएगा √4 और AC बराबर आ गया आपका 2। तो ये आपका आ जाएगा 2। अब उसने पूछा क्या क्या क्वेश्चन में, sin a cos c प्लस cos a sin c निकालिए। तो sin a का मान निकालने सबसे पहले हम क्या निकालें, sin a का मान। तो sin a का मान कितना होगा, sin a के लिए लंब ये होगा और कर्ण ये होगा, तो sin a का मान हो जाएगा 1/2। उसके बाद पूछा है cos c का मान, cos c बराबर जब c की बात चलेगी तो c के लिए लंब ये होगा, फिर आधार ये रह जाएगा, तो इसका भी 1/2 आ जाएगा। तीसरे नंबर पर पूछा गया है cos a। तो cos a का जब मान निकालेंगे तो cos a के लिए फिर आधार ये हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा √3/2। और चौथे नंबर पर पूछा गया sin c। जब c की बात चलेगी कोण की, तो ये वाला आपका कोण होगा, ये वाला लंब होगा, तो √3/2 ये भी हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है cos a cos c। तो cos a cos c तो निकल ही आया और sin a sin c आपका निकल ही आया। तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। ये नामे का पहला देख लो। सबसे पूछा गया sin a cos c प्लस cos a sin c। क्या लिखेंगे, sin a cos c प्लस cos a sin c। sin a cos c प्लस cos a sin c, इन सबके मान लगा लेंगे। जब इन सबके मान लगाएंगे, sin a का मान कितना था 1/2, cos c का मान कितना था 1/2 प्लस cos a का मान कितना था √3/2 और sin c का मान कितना था √3/2। जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो ये आपका 1/4 हो जाएगा और ये √3 3 आ जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। एलसीएम 4 हो गया और 1 + 3 बराबर कितना हुआ 4 और 4/4 बराबर 1 आ गया। cos a cos c माइनस sin a sin c, sin a और sin c। देखिए cos a का मान लगाएंगे तो cos a का मान था हमारा √3/2 और cos c का मान लगाएंगे तो cos c का मान था 1/2 माइनस sin a का जब मान लगाएंगे तो sin a का मान था 1/2, यानी 1/2 लगा देंगे और sin c का मान लगाएंगे तो √3/2। ये आ गया √3/4 माइनस √3/, तो वो ये चिन्ह अलग अलग है, मान एक जैसे, तो कितना आ जाएगा 0।